बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से अक़ीदा व सुन्नत से मुतअल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस उन्वान से जो सिलसिला आपके सामने जारी है, इस सिलसिले की आज की जो कड़ी हमारे सामने है वो आपके इल्म में है कि इल्म और अहले इल्म से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है। और इल्म का मकाम, उलमा का मकाम, इल्म हासिल करने से पहले मोतमद उलमा का इंतिखाब, उनका एहतराम, उनकी तकरीम और इसी तरह से उनसे इल्म के साथ साथ अदब सीखना, इल्म के साथ साथ अदब हासिल करना, अदब सीखना, ये है हमारा उन्वान। और इस सिलसिले की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं। चंद बातें आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी और मुमकिन है आज के इस दर्स के साथ ये हमारा जो सबक है, चैप्टर है, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। हमारे सामने इस वक्त जो कौल है वो 170 नंबर है। किताब का सफ़ा नंबर 132 है, उर्दू एडिशन का। और इसमें हमारे सामने जो कौल है वो है हज़रत हुसैन बिन मंसूर अबू अली नैसाबूरी रहमतुल्लाहि अलैह का। देखिए क्या कहते हैं, मौजू क्या चल रहा है, बड़े का इल्म वालों का अदब, इल्म वालों का एहतराम और अहले इल्म से किस तरह से लोग इस्तिफ़ादा करते थे। कोई इल्म हासिल करता था तो उसके यहाँ किस कदर अदब पाया जाता था अपने उस्ताद के सिलसिले में, आलिम के सिलसिले में, और उलमा जो होते थे वो किस कदर इल्म वाले होने के साथ साथ अदब वाले हुआ करते थे। ये है हुसैन बिन मंसूर अबू अली नैसाबूरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि कुन्तु मआ यहया इब्न यहया व इसहाक़ इब्न राहवै यौमन नऊदु मरीज़न फलम्मा हादैन अलबाब तअख़्ख़र इसहाक़ वक़ाल लियहया तक़द्दम फ़क़ाल यहया लिइसहाक़ तक़द्दम अंत फ़क़ाल या अबा ज़करिया अंत अकबरु मिन्नी क़ाल नअम अना अकबरु मिन्का व अंत अअलमु मिन्नी फ़तक़द्दम इसहाक़। ये बहुत ही अज़ीमुश्शान हमारे सामने नमूना है, वाक़या है। कहते हैं हुसैन बिन मंसूर कि मैं यहया बिन यहया, इमाम यहया बिन यहया और इमाम इसहाक़ बिन राहुया या इसहाक़ बिन राहुवै, दोनों तरह से नाम पढ़ा जाता है। मुहद्दिसीन जो हैं वो इसहाक़ बिन राहुया पढ़ते हैं आमतौर पर, और दीगर लोग राहुवै कहते हैं। आम तौर पर राहुवै से ही ये लफ्ज़ मारूफ़ है, इसहाक़ बिन राहुवै, लेकिन मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, इसहाक़ बिन राहुया। ये दोनों बड़े बड़े अइम्मा हैं, चोटी के मुहद्दिसीन हैं। कहते हैं कि मैं इन दोनों के साथ में था। कौन कहते हैं, हुसैन बिन मंसूर कहते हैं मैं इन दोनों इमामों के साथ था। एक दिन काम क्या था, हम जा रहे थे किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए, मरीज़ की इयादत, बीमार की देख रेख करने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए हम जा रहे थे। कहते हैं कि फलम्मा हादैन अलबाब, जब हम मरीज़ के घर के दरवाजे के पास पहुँचे, मरीज़ के घर के दरवाजे के पास पहुँचे, तअख़्ख़र इसहाक़, तो इसहाक़ पीछे हट गए। इसहाक़ बिन राहुवै चोटी के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, क्या हुआ, पीछे हट गए और यहया बिन यहया से कहा तक़द्दम, आप आगे बढ़िए, पहले आप आगे जाइए। अच्छा, ऐसा बहुत होता है, कहीं जाते हुए, कहीं से आते हुए, किसी घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए, मस्जिद में दाखिल हुए, निकलते हुए, ऐसी नौबत कभी आती है कि हम अपने उलमा के साथ, अपने बड़ों के साथ या अपने हमजोलियों के साथ, हम अपने हम सबकों के साथ में रहते हैं। तो क्या हुआ, कहते हैं कि जब दरवाजे के पास पहुँचे तो इसहाक़ बिन राहुवै पीछे हट गए और कहने लगे यहया बिन यहया से कि आप आगे बढ़िए, पहले आप अंदर दाखिल हों, आप आगे जाइए। तो यहया ने
यहया बिन यहया रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इसहाक बिन राहुवै से क्या कहा, तक़द्दम अंता, नहीं मैं नहीं पहले जाऊंगा, आप आगे बढ़िए। इसहाक बिन राहुवै ने यहया बिन यहया को कहा, यहया बिन यहया ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे, पहले आप आगे बढ़ें। तो यहया बिन यहया की बात सुन करके कि आप पहले आगे जाइए, इसहाक ने क्या कहा, इसहाक बिन राहुवै ने क्या कहा, या अबा ज़करिया अंता अकबरु मिन्नी। अबू ज़करिया किसकी कुन्नियत है, यहया बिन यहया की। यहया बिन यहया की कुन्नियत क्या है, अबू ज़करिया। तो उन्होंने कहा, इमाम इसहाक ने कहा यहया से, ए अबू ज़करिया आप आगे बढ़िए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। देखिए आप अच्छी तरह, अंत अकबरु मिन्नी यानी सिन्नन, उम्र के एतबार से आप मुझसे बड़े हैं, आप आगे बढ़िए। काला नाम, उन्होंने कहा हाँ सही है कि उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं। वलाकिन का क्या कहा, नाम अना अकबरु मिनका सिन्नन व अंत अअलमु मिन्नी, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा बड़े इल्म वाले हो, इसलिए आपका हक़ है कि आप आगे बढ़ें। और ये बात सुन करके इमाम इसहाक बिन राहुवै आगे बढ़े और आगे बढ़ करके घर में दाखिल हुए। अब यहाँ पर देखिए उम्र की बात आई है और इल्म की बात आई है। दोनों चोटी के इमाम हैं, आलिम हैं, मुहद्दिस हैं। एक की उम्र ज़्यादा है बिलमुकाबिल दूसरे के इल्म कम है, दूसरे का इल्म ज़्यादा है और उसके मुकाबिल में उम्र क्या है, कम है। एक की उम्र कुछ ज़्यादा है, इल्म कुछ कम है, और एक का इल्मी मकाम ऊंचा है, उम्र कुछ क्या है, कम है। देखिए कि किसी भी तरह से इस तरह के हालात में, इस तरह के माहौल में उम्र के बिल मुकाबिल इल्म का मकाम ऊंचा है। उम्र के बिल मुकाबिल इल्म का मकाम क्या है, ऊंचा है। अगर किसी वजह से इल्म भी अच्छा है, ऊंचा है और उम्र भी ज़्यादा है, तब तो उसके साथ दो दो फजीलत है, इल्म के एतबार से भी बड़ा है और मिसाल के तौर पर उम्र के एतबार से भी क्या है, बड़ा है। यानी इल्म व फजल के एतबार से भी ऊंचा मकाम और उम्र के एतबार से भी बड़ा है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों फजीलतें क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन अगर इस आम मामले से हटकर, आम मामले से कि इल्म वाला है लेकिन उम्र वाला है, लेकिन उम्र के बिल मुकाबिल एक चीज़ और भी है, वो है कोई शरफ और सआदत का मनसब, कोई शरफ और सआदत का मनसब है। मिसाल के तौर पर वली अम्र है, हाकिम है, इमाम है, अमीर है, खलीफा है, सदर है मिसाल के तौर पर, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर किसी डिपार्टमेंट का जिम्मेदार है, इफ्ता का जिम्मेदार है, किसी और तालीमी शोबे का जिम्मेदार है। इस एतबार से उसका मकाम ऊंचा हो जाता है कि इल्म वाला भी है और किसी ओहदे और मनसब पर भी है, और वो ओहदा और मनसब क्या है, शरफ और सादत का मनसब है, फजल का और इल्म का मनसब है। तो वहाँ तो बात ही अलग है। लेकिन अगर इल्म और उम्र का मामला आ जाए तो ऐसी सूरत में इल्म की बरतरी उम्र के मुकाबले में ज़्यादा मकाम रखती है। इमाम इसहाक बिन राहुवै और इमाम यहया इब्न यहया और ऐसे ही जो रिवायत कर रहे हैं हुसैन बिन मंसूर अन-नैसाबूरी, ये जो तीन बड़े बड़े अइम्मा का ये वाक़या है, वाक़या बयान करते हैं कि इयादत के लिए गए, किसी बीमार की खबरगिरी करने के लिए गए, दरवाजे पर पहुँचे तो दो चोटी के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, वो दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने लगे, आप आगे बढ़िए क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं उम्र में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे उम्र में ज़रूर बड़ा हूँ लेकिन आप इल्म में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आपका मकाम ऊंचा है, इल्म के एतबार से आप आगे बढ़िए। आप सोचें कि इल्म का एतबार और इल्म की हैसियत और इल्म का मकाम हमारे असलाफ के यहाँ कितना था। मेरे भाइयों, आज ये मेयार आम तौर पर नसीह मनसिया किया जा रहा है। इल्म के मुकाबिल में दूसरे एतबारात, उसकी शोहरत ज़्यादा है, उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है और मीडिया पर उसके नाम लेने वाले ज़्यादा हैं, गिनतियाँ ज़्यादा हैं, डिजिट्स ज़्यादा हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक अच्छा है ना इल्म और फजल का मालिक एक हमारा आलिम है, साहबे इल्म व फजल है, उसकी कीमत नहीं है। उसके पीछे 1, 2, 4 लोग रहेंगे, इल्म हासिल करेंगे, सवालात करेंगे, इस्तिफ्ता करेंगे, इस्तिफसार करेंगे। लेकिन एक ब्रादर है, एक क्या है, एक ब्रादर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मीडिया पर उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, फैन फॉलोइंग है, तो उसके साथ क्या होता है मेरे भाई, उसके साथ 100 लोग, 50 लोग साथ में भीड़ लगाए रहते हैं
और उसका इस्तकबाल हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं और सेल्फी ली जा रही है, तस्वीरें खींची जा रही हैं, लोग अपनी अपनी 2500 लोग मोबाइल ले ले करके तस्वीरें खींच रहे हैं। ये तस्वीरें इससे मज़ीद मसला ये है कि तस्वीरें हराम हैं, उसका हुक्म क्या है, उसकी लानत का मसला है। इस्तरार और मजबूरी के अलावा ये तस्वीरें किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये अपने आप में एक मसला है, लेकिन बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि इल्म का मकाम इस कदर ऊंचा है कि आप देखिए दोनों मुहद्दिस हैं, दोनों इमाम हैं, एक का मकाम इल्मी तौर पर बुलंद है, उम्र में कुछ कम, और दूसरे की उम्र ज़्यादा है और बिलमुकाबिल इल्म के एतबार से कुछ कम, लेकिन दोनों इल्म व फजल वाले हैं, दोनों उम्र के अंदर एक दूसरे से करीब करीब हैं, लेकिन दोनों में बरतरी किसको हासिल है? इल्म वाले को बरतरी हासिल है। क्योंकि इमाम इसहाक बिन राहुवैह जानते हैं ना आप, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, हदीस के इल्म में मुसलमानों के इमाम। अमीरुल मुमिनीन कहते हैं ना खलीफा को, हाकिम को, वली अम्र को, बादशाह को क्या कहते हैं? अमीरुल मुमिनीन कहते हैं। तो जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा जाता है? अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, हदीस के बाब में मुसलमानों के मोमिनों के अमीर। ऐसे ही ये लक़ब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इमाम इसहाक बिन राहुवैह, इमाम इसहाक बिन राहुवैह रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। और बहुत सारे अइम्मा और उलमा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा जाता है अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि बड़े ऊंचे मकाम और पाए के हैं। देखिए उनका मकाम इतना ऊंचा था कि एक छोटी के इमाम और आलिम ने उम्र के अंदर बड़े होने के बावजूद इल्म को बरतरी अता फरमाई और क्या कहा? आप इल्म में बड़े, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं तो क्या हुआ? आपका मकाम इल्म में ऊंचा है। इससे ये सबक भी मिलता है कि अगर मैं इल्म में कम रहूं, उम्र में गर्चे बड़ा रहूं, तो मुझे अपनी उम्र का हवाला नहीं देना चाहिए। मुझे अपने इल्म का हवाला, मुझे अपनी उम्र का हवाला नहीं देना चाहिए कि मैं उम्र में बड़ा हूं आपसे। भाई हो सकता है कि उम्र में मैं बड़ा रहूं, लेकिन इल्म में, फजल में बहुत सारे लोग ऊंचे हैं। तो जिनका इल्म और फजल ऊंचा है, मकाम है, उन्हें बरतरी हासिल होती है, उन्हें है ना आगे रखना चाहिए, उन्हें उनका मकाम देना चाहिए, उन्हें उनका दर्जा देना चाहिए। ये तरीक़ा होना चाहिए। ये भी एक मसला है कि बाज़ लोग सिर्फ यही समझते हैं कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ तो मैं फिर हर एतबार से आपसे बड़ा हूँ। ऐसा नहीं है। यकीनन उम्र का ज़्यादा होना, यकीनन है ना, अगर इस्लाम की हालत में किसी के बाल सफ़ेद हो गए हों, किसी के दाढ़ी के बाल, सर के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए हों, तो इस बुजुर्गी का इस्लाम के अंदर एहतराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम। अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम, बड़ाई, बरतरी में ये भी शामिल है कि जो शख्स इस्लाम की हालत में बूढ़ा हो गया हो, उम्र रसीदा हो गया हो, उसके बाल सफ़ेद हो गए हों, उसका भी एहतराम किया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुहतरम है वो, लेकिन इल्म के मुकाबले में उसका दर्जा कम है। साहब इल्म व फजल को बहरहाल मुकद्दम रखा जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इल्म का मकाम, उलमा का मकाम हमारे असलाफ के यहाँ कितना ज़्यादा था। उसके बाद देखिए आगे सुफियान सौरी का जिक्र चल रहा था रहमतुल्लाह अलैह, उनका तज़किरा आ रहा है और आगे कई एक अक़वाल हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुसलसल आ रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इमाम सुफियान सौरी जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाते हैं, उनके कितने सारे अक़वाल और कितनी कीमती अक़वाल हैं। ये देखिए एक कौल आपके सामने, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान रजुलु इदा अरादा अन यक्तुबल हदीसा तअद्दबा व तअब्बदा क़ब्ल ज़ालिका ब20 सना। कहते हैं सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब आदमी हदीसें लिखने का इरादा करता था, हदीसें लिखने का इरादा क्या मतलब? मुहद्दिसीन के दौर की बात चल रही है ना, तो मुहद्दिसीन के इल्म की मजलिसें लगती थीं और मुहद्दिसीन बैठ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सनद के साथ, मतन के साथ, रुवात के साथ और जरह तादील के साथ बयान करते थे। क़ाला हद्दसना फ़ुलान, क़ाला हद्दसना फ़ुलान, अपनी सनद के साथ पूरी रिवायत क्या करते थे? बयान करते थे। और मजलिस में कई सैकड़ों, कई हज़ारों लोग बैठ करके इल्म हदीस हासिल किया करते थे। क्या कहते हैं कि आदमी जब हदीसें लिखने का इरादा करता था, हदीसें
लिखने का इरादा करता था तो उससे पहले 20 सालों तक अदब सीखता था और इबादत व बंदगी करता था। सिखाने की बात नहीं हो रही है, सीखने की बात हो रही है। सिखाने की बात तो और ऊंचा मकाम है। सीखने के लिए जो आदमी इल्म हासिल करना चाहता हो, इल्म से पहले उसे क्या करना चाहिए? अदब सीखना चाहिए। उसे अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। इबादत करता था यानी मुखलिस होता था अल्लाह की इबादत में, बंदगी में, नेकी में, तकवे में, तहारत में। क्या करता था? 20 साल लगा देता था। तो जब कोई इल्म हदीस हासिल करने का इरादा करता था तो इल्म हदीस सीखने से पहले 20 साल तक क्या करता था? वो अदब सीखता था। अदब बहुत सारी बातें आ चुकी हैं अदब के बारे में। सलीका, रहन सहन, बातचीत, है ना, तौर तरीक़ा, गुफ्तगू, मजलिस में बैठना, बातचीत करना, सवाल का जवाब देना, है ना, किसी के साथ मुखातब करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, बैठने के आदाब, बोलने के आदाब, सवाल करने के आदाब, तलब इल्म के आदाब से मुताल्लिक़ आपने बहुत पहले वो रिसाला पढ़ा है जिसे अल्लामा बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और अजीम शान कीमती रिसाला है। हिल्यतु तालिबिल इल्म के उन्वान से और तालिब इल्म का जेवर के उन्वान से उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई से वो रिसाला शाये भी है। तो तालिब इल्म के आदाब में कहते हैं कि इल्म सीखना चाहता था तो 20 साल तक, कितने साल? 20 साल तक वो अदब सीखता था। मुहद्दिसीन की मजलिस में बैठना है, उस्ताद की मजलिस में बैठना है, अल्लाह के नबी की हदीसें सुनना है, अल्लाह के नबी की हदीसों को रिवायत करना है, तो उसको सीखने के लिए क्या करते थे वो? अदब। ऐसा ना हो बेअदबी हो जाए, ऐसा ना हो उस्ताद के साथ बातचीत करने का अंदाज गलत हो जाए, मजलिस में बैठने का अंदाज गलत हो जाए, सलीका ना हो, बदसलीकगी हो, बदनज़मी हो, ज़बान अच्छी रहे, ज़बान गंदी ना हो, उसलूब अच्छा रहे, तौर तरीक़ा अच्छा रहे। ये अदब सीखते थे 20 साल तक और इबादत करते थे। इबादत, मेरे भाइयों, आज हालत ये है कि एक शख्स तलब इल्म का अगर कुछ शुद्ध बुद्ध और शौक़ भी रखता है तो उसके यहाँ नेकी और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़, नमाज की पाबंदी, फ़राइज़ की पाबंदी, है ना, ये बहुत कम दिखाई देती है। ये बहुत अजीब व गरीब मसला है और ये बहुत बुनियादी मसला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इत्तक़ुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। तो अल्लाह का तक़वा इल्म के लिए, अल्लाह का तक़वा इल्म हासिल करने के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म अता फरमाएगा। तो इल्म के लिए नेकी होनी चाहिए, तबीयत में, दिल में, सोच में, जहनीत में शफ़ाफियत होनी चाहिए। नेकी, इखलास, इबादत का काम है ये। इल्म दीन क्या है? इबादत है। दुनिया के उलूम है, असरी उलूम है, ठीक है, आदमी उसमें मुखलिस नहीं है, पैसा कमाना है, दुनिया कमाना है, शोहरत कमानी है, नाम कमाना है, कोई हर्ज की बात नहीं, दुनिया का मसला है। लेकिन दीन का इल्म हासिल करना है तो क्या है? हदीस सीखनी है, तफसीर सीखना है, फ़िक़ही मसाइल का मुज़ाकरा करना है, हलाल व हराम सीखना है, फ़राइज़ सीखना है, अरबी ज़बान को, शरीयत की ज़बान को सीखने के लिए, समझने के लिए सीखना है मिसाल के तौर पर। और सबसे पहले अक़ीदा है, मनहज है, सुन्नत है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें क्या चाहिए? इखलास चाहिए, लिल्लाहियत चाहिए। एक आदमी दुनियादार रहे, दुनियावी सोच रखे, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हासिल करना चाहे तो अल्लाह के दीन का इल्म इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि वो आसानी से मिल जाए। हम बदअमल रहे, गुनहगार रहे, बदज़बान रहे, इबादत में कोताहियाँ करें और अपने रहन सहन, मामलात, लेन देन, समाज, मुआशरा, हमारा किरदार, कैरेक्टर अच्छा ना रहे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म सही मानों में इंसान को हासिल नहीं हो सकता। ये बात बहुत बुनियादी है। तो लोग इल्म हदीस सीखने से पहले 20 साल तक अदब सीखते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा और नेकी का जज्बा और इखलास दिल के अंदर पैदा करते थे। आज लोगों ने जैसे मेडिकल साइंस का इल्म हासिल करना है, इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करना है ना, तबाबत है या उसके अलावा वकालत, कोई भी इल्म हासिल कर, लोगों ने ऐसे ही इसको समझ रखा है। लोगों ने उसको भी ऐसे ही समझ रखा है कि बस उसमें कुछ नहीं है। आदमी जैसे उसमें सोच रखता है
कैसे मीडिया पर आए, कैसे शोहरत, कैसे नाम, कैसे चर्चे, कुछ भी एहसास नहीं कि इखलास चाहिए, कुछ भी एहसास नहीं कि लिल्लाहियत चाहिए, कुछ भी एहसास नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म हासिल करना इबादत। इसलिए मेरे भाइयों वो नतीजा नहीं निकलता, दुनियादारियां गालिब हो जाती हैं। किसी को शोहरत की भूख परेशान करती है, किसी को मादे की भूख परेशान करती है, किसी को ये आजकल के जदीद मीडिया की डिजिट परेशान करती है। सुबह शाम वो इसी चक्कर में लगा रहता है, कैसे ये नंबरात बढ़ जाएं, कैसे ये तादाद बढ़ जाए, कैसे चाहने वाले। ये सारी जहनीत आती है मेरे भाइयों कब? जब इंसान दुनियादाराना सोच के साथ दीन से जुड़ता है। इसीलिए 20 साल तक हमारे असलाफ कहते हैं, इमाम सुफियान इब्न सईद इब्न मसरूक अस्सौरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, 20 साल तक अदब और इबादत। तो क्या कहा, साफ साफ लफ्जों में क्या कहा, देखिए लफ्ज देखिए क्या कहा, तअद्दबा व तअब्बदा, अदब सीखता था और इबादत करता था 20 साल। अल्लाह अकबर। आज आदमी की यहाँ कीमत नहीं है, अदब क्या चीज़ है, नेकी क्या है, तक़वा व तहारत क्या है, लिल्लाहियत क्या है, इसको वो खातिर में भी नहीं लाता। आम तौर पर सूरत हाल यही है, एकदम मादी जहनीत, मादी जहनीत, दुनियादाराना सोच, शोहरत की भूख, माल और इसके पीछे भागता है मेरे भाई। और इसी को मेयार बना दिया गया है, इसी को मेयार बना दिया गया। इसी पर जांच पड़ताल होती है, इस पर परख होती है, इसी पर फैसले होते हैं, इसी पर नतीजे निकाले जाते हैं, इसी पर किसी की शख्सियत को मेरे भाइयों परखा और जज किया जाता है। इसी से आदमी की शख्सियत के छोटे बड़े होने का मेरे भाइयों फैसला किया जाता है। ये मेयार बन चुका है। तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ साफ क्या फरमाया, इससे क्या साबित होता है कि इल्म के साथ साथ उससे पहले क्या होना चाहिए, अदब होना चाहिए, तबीयत में नेकी होनी चाहिए, इबादत का इखलास का जज्बा होना चाहिए। इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। यह है इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की बात। उसके बाद देखिए अगला जो कौल है इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ही का, क्या बयान फरमाते हैं, देखिए बहुत अजीमुश्शान कौल है ये, बहुत अजीमुश्शान। फरमाते हैं तअल्लमू हाज़ल इल्म वक़्दिमू व अफ़रिगू अलैहि वला तख़लितूहु बिज़िहकिन वला लइबिन फतजमुदा औ फतमुज्जहुल क़ुलूब। अल्लाहु अकबर। एक एक कौल ऐसा लगता है इन अल्फाज को पढ़ते हुए कि गालिबन हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हालात को सामने रख करके गुफ्तगू कर रहे हैं, इस दौर पर तबसरा कर रहे हैं, इस दौर के हालात को निगाहों में रख कर देख करके कुड़ कुड़ करके ये बातें बयान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अल्फाज सुने और उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू की जाती है हालात और ज़ुरूफ पर भी, इसके तकाजे पर कि क्या है। देखिए इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं तअल्लमू हाज़ल इल्म, तअल्लमू हाज़ल इल्म, इस इल्म को सीखो, इस इल्म को सीखो। याद रखें इल्म को सीखने के बारे में बात हो रही है। ये स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए, सीखने वाले को कैसा होना चाहिए, सीखने वाले को, स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, तालिब हदीस को कैसा होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। इमाम सुफियान सौरी मुहद्दिस के बारे में नहीं बता रहे कि सिखाने वाले को कैसा होना चाहिए, उस्ताद को कैसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर ये आदाब तालिब इल्म के लिए बयान किए जा रहे हैं तो जो मुअल्लिम होगा, उस्ताद होगा, लेक्चरर होगा, है ना, मुफ्ती होगा, मुहद्दिस होगा, मुफस्सिर होगा, जो लोगों को सिखा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, उसके अंदर तो ये खूबियां और बड़े पैमाने पर पाई जाएंगी और ज्यादा ऊंचे अंदाज की। तो सिर्फ इसका अंदाजा लगाइए कि बात की शुरुआत कहां से हो रही है, तअल्लमू हाज़ल इल्म, इस इल्म को सीखो, वक़्दिमू और कज़्म करो। कज़्म करने का मतलब क्या होता है, असल में कज़्म के माने होते हैं दबाने के, कुचलने के। लफ्जी माना क्या है कज़्म का, है ना, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, तर्जमा किया जाता है। तो कज़्म के माने क्या होते हैं, कज़्म के माने कुचलने के होते हैं। तो कहते हैं वक़्दिमू, वक़्दिमू का माना क्या है, कुचलो, अपने मिजाज को, अपनी अनानियत को, अपने किब्र को, अपने घमंड को क्या करो, कुचलो, उसे दबाओ, अपने नफ्स को, अपनी तबीयत को क्या करो, दबाओ और कुचलो उसे। यानी क्या मतलब, कोई आराम तकलीफ का मसला आ जाए, कोई मशक्क़त का मसला आ जाए तो सब्र से काम लो, अपनी तबीयतों को दबाओ कि मशक्क़त बर्दाश्त करें, तकलीफ़ें बर्दाश्त करें। दो लफ्ज़ सुनने की नौबत आ जाए तो सुन लो, कोई मामला आ जाए ज़िंदगी के अंदर मशक्क़त का तो उसे क्या कर लो, बर्दाश्त कर लो। क्यों, इसलिए कि इल्म की राह आजमाइश की राह है,
इल्म की राह क्या है? आजमाइश की राह है, पुरखतर राह है, मशक्क़त की राह है। जाहिर सी बात है कि इल्म दीन की राह जन्नत की राह है। तो अगर कोई शख्स जन्नत के रास्ते को पाना चाहता है तो यकीनन जन्नत आसानी से तो नहीं मिलती। अला इन्न सिलअतुल्लाहिल गालिया, सुन लो अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला का सामान बड़ा कीमती है। अला इन्न सिलअतुल्लाहि गालिया, सुन लो अल्लाह तबारक व तआला का सामान क्या है, उसकी पूंजी क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, महंगी है। अला इन्न सिलअतुल्लाहिल जन्नह, सुन लो अल्लाह तबारक व तआला का सामान जन्नत है। तो जन्नत पाना आसान तो नहीं है। जन्नत पाना मेहनत चाहता है, मशक्क़त चाहता है, कुर्बानी चाहता है। इसीलिए हुफ़्फ़तिल जन्नतु, क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बहरहाल हम दूसरे मौजू की तरफ नहीं जाना चाहते, चंद अक़वाल हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे मुकम्मल करना चाहते हैं। और इस कौल में कई एक बातें इबरत की हैं, नसीहत की हैं। देखें क्या है, सबसे पहली बात, इस इल्म को हासिल करो और इस रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों पर, मशक्क़तों पर क्या करो, सब्र व ज़ब्त से काम लो। व अफ़रिगु अलैहि, व अफ़रिगु अलैहि, इस इल्म को हासिल करने में उड़ेल दो। उड़ेल देने का मतलब क्या है? सारी ताकत, कुव्वत, शौक, इन्हिमाक, दिलचस्पी, वक्त, सब क्या करो, सब उड़ेल दो, कुर्बान कर दो। तो इल्म हासिल करो, इसकी राह में आने वाली मशक्क़तों पर सब्र ज़ब्त से काम लो और इसको हासिल करने के लिए पूरी ताकत उड़ेलना पड़ेगा। इधर दुनिया भी मिल जाए, इधर मादा भी मिल जाए, इधर शोहरत भी मिल जाए, इधर नाम भी हो जाए और इधर डिजिट्स में काफ़ी चर्चा भी हो जाए, ऐसा सब नहीं हो सकता है। अगर पूरा का पूरा उड़ेल दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो इल्म हासिल हो जाएगा। इस बात का यकीन है मेरे भाइयों, इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखो, अच्छी तरह से। क्या कहा? व अफ़रिगु अलैहि। इमाम सुफियान सौरी हैं ये, सुफियान सौरी दूसरी सदी हिजरी के इमाम और आलिम, गालिबन 160 में 61 में वफ़ात पाए। कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए अपनी ताकत क्या कर दो, अपनी सारी एनर्जी उड़ेल दो। जब तुम अपना पूरा दे दोगे इल्म को हासिल करने के लिए, पूरे के पूरे अपने आप को कुर्बान कर दोगे, तो फिर इल्म आपको मिल सकता है। लेकिन हम दुनियादार, मादा परस्त, शोहरत के भूखे और दुनिया भर के अहदाफ, अगराज, मकासिद लोगों के पीछे जुड़े हुए हों तो ऐसे ये इल्म हासिल नहीं होता है। शोहरत भी जो मिलेगी वक्ती तौर पर मिलेगी, पायदारी नहीं होती उसके अंदर। जैसे बुलबुले उठते हैं ऐसे ही बंद भी हो जाते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए। क्या कहा? व अफ़रिगु अलैहि, पूरे तौर पर क्या करो, अपने आप को इस इल्म के लिए कुर्बान कर दो, उड़ेल दो। आज इल्म हासिल करने के लिए क्या है, लोग इल्म हासिल करने के लिए सारी ताकत नहीं उड़ेलते, दूसरे कामों में लगे रहते, दूसरे अहदाफ, दूसरी चीज़ों पर तवज्जो लगाते हैं। वक्त इल्म हासिल करने के लिए, ताकत इल्म हासिल करने के लिए सर्फ करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या कहा, अगला जुमला देखिए, वला तख्लिकूहु बिदिहकिन वला लाइब, और इस इल्म को हंसने और खेल कूद से गड़बड़ न करो। सुभान अल्लाह, आज तो दौर ही कॉमेडी का है। मजलिसें कब अच्छी मानी जाती हैं मालूम? आजकल के जो आम सूरत हाल है, आम जो मजलिसों की जो मंजरनामा है, जलसों का है ना, प्रोग्रामों का, इज्तिमाआत का, आम तौर पर उसमें क्या है भाई, ऐसा मुकर्रिर, ऐसा खतीब, ऐसा लेक्चरर ज़्यादा मतलब मकबूल होता है, पॉपुलर होता है, जो हंसे, हंसाए, चुटकुले छोड़े या जोक सुनाए या लतीफ़े, पूरी मजलिस हंसे, कहे लगाए जाएं, ऐसे लोगों को ज़्यादा कामयाब समझा जाता है कि नहीं? ऐसी है कि नहीं भाई? आप सोचिए कि अगर ये नसीहत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तालिबे इल्म को कर रहे हैं तो उस्ताद को कितना ज़्यादा इस नसीहत पर अमल करना चाहिए। तालिबे इल्म को हंसना नहीं चाहिए भाई, इल्म हासिल करने के लिए नहीं हंसना चाहिए। हंसना, खिलखिलाना, कहे लगाना तालिबे इल्म के लिए मुनासिब नहीं। खेल कूद, आप गौर करें, ये दोनों मसले आज बहुत ज़्यादा आम हैं, बहुत ज़्यादा आम है ये दो के दोनों मसले, खेल तमाशा और इंजॉयमेंट, और इसी तरह से जो शुरू में कहा हंसना, कहे लगाना। ये दो बातें आज भी मजलिसों में और ख़ास तौर पर इख्वानियों और इख्वानियत ज़दों के यहाँ ये चीज़ आम तौर पर पाई जाती है।
वो कहते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं। अरे पढ़ने लिखने का, तालीम का, है ना, सीखने सिखाने का, तदरीस का, इसका जो सिस्टम बनाना चाहिए वो ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि बच्चा खेले कूदे हंसे कह कहे लगाए और उसी में आप उसको इल्म भी पहुंचा दें। देखा आप, ये आज की जहनियत बन गई है। इसलिए मैं कहता हूं ना, वो मुकर्रीन जो कॉमेडी करें, जो हंसे, चुटकुले सुनाएं, उनका मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा है। यहां पर क्या कहा, वला तखलितूहु, अपने इल्म में हंसना और खेल कूद करना, इसको क्या करो, खल्त मल्त मत करो। इल्म हासिल करने बैठे हो, कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म, अकीदे का इल्म, मनहज का इल्म, सुन्नत का इल्म, हलाल और हराम का इल्म है कि नहीं, तो क्या करो, उसमें किसी भी तरह से हंसना, कहे लगाना और खेल कूद करना, ये मिक्स नहीं होना चाहिए। एकदम सीरियस होकर के, मुखलिस होकर के इबादत के अंदर है, तो हंसना हंसाना क्या है, खेल कूद क्या है, ये सब चीज, इसकी क्या गुंजाइश, ये बात याद रखें। तो अल्लाह के नबी क्या कहा, ये जो बातें आ गई हैं आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम की मजलिसे तलबे इल्म में देखने को मिलेंगी। सहाबे किराम जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मजलिस में होते और अपनी हदीसें बयान फरमाते, अल्लाह का कलाम सुनाते, नसीहत करते, जिक्र करते, कअन्ना अला रअस रुऊसिहिम अत-तैर, इस कदर इन्हिमाक, तवज्जो, दिलचस्पी, शौक और जहन और दिल पूरे तौर पर लगा हुआ, कअन्ना अला रुऊसिहिम अत-तैर, ऐसे लगता था कि उनके परों, उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। कोई भी इधर उधर सर तक हिलाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर सर हिलाएगा तो परिंदा क्या होगा, उड़ जाएगा। इसलिए एकदम पूरी तवज्जो के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने में लगा दिया करते थे। तो ये बात याद रखें कि इसमें हंसना, ज़हक कहा, ज़हक, और लाइब, खेल की बात मैं कर रहा था। आज इख्वानियों ने माहौल बना रखा है, याद रखें, कहते हैं कि तालीम जो है वो खेल कूद के बीच में होनी चाहिए, खेल कूद के बीच में होनी चाहिए। हत्ता की हालत ये हो गई है कि सुबह में स्कूलों में, कॉलेजों में जो कुरान करीम की तिलावत हुआ करती थी, सूरह फातिहा का तर्जमा हुआ करता था, या दुआइया अशार पढ़े जाते थे, मिसाल के तौर पर, उसके अंदर भी क्या गया है, उसके अंदर भी म्यूजिक आ गया, उसके अंदर भी म्यूजिक के औजान आ गए, राइमिंग आ गई। कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी जाएगी और एक अजीब व गरीब अंदाज में उसको खींच तान करके उस लहर में बिठाया जाएगा जो लहर बनाने वाले ने बनाई है। कुरान करीम की आयत करीमा का हक अदा हो ना अदा हो, उसका मद्दा कहाँ जा रहा है ना, उसका इख्फा कहाँ जा रहा है, उसका इजहार कहाँ जा रहा है, उसका इखलाब कहाँ जा रहा है, उसके कवायद कहाँ जा रहे हैं, इससे कोई बहस नहीं है। तो आज हालत ये हो गई है कि लोगों ने कुरान करीम को खिलवाड़ बना रखा है, ये सूरत हाल है। इसीलिए आप देखिए क्या कहते हैं कि तालीम के लिए नौजवानों को जोड़ो, और खास तौर पर इख्वानियों की बात बता रहा हूं मैं, इख्वानियों की बात और इख्वानियत जदों की बात, जो इख्वानियत की लपेट में है, सुरूरियत हम कह सकते हैं। ऐसे मदरसों में, स्कूलों में, मस्जिदों में, और मुझे एक से ज़ायद वाक़यात मौजूद हैं, जुनूब के इलाके के वाक़यात मौजूद हैं, यहाँ महाराष्ट्र के बाज़ मस्जिदों के हालात अच्छी तरह से मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखों से मस्जिदों के अंदर नौजवानों को जोड़ने के नाम पर जिम का सामान रखा हुआ देखा है कि नौजवान आएंगे, यहाँ जिम करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जिस्म को तवाना करेंगे, मजबूत करेंगे, और थोड़ी देर गपशप करेंगे, खेल कूद करेंगे, और उसी के बीच में हम उनको कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपके सामने है, देख लो हमारे असलाफ इल्म कैसे हासिल किया करते थे। ये देखो, यानी इल्म हासिल करने में खेल का, लहू लईब का, और ऐसे ही हंसने खिलखिलाने का कोई भी खल्त मल्त नहीं होना चाहिए। आज बाकायदा ये नारा लगाया जाता है, और इख्वानियों ने तो इस पर पूरा मिशन खड़ा कर रखा है। 2-2 महीने के लिए गर्मी के मौसम में, समर वेकेशन में ले लेकर के निकलना, नौजवानों की टीमें बनाना, ग्रुपिंग करना, और उसके बाद उनके लिए ये सब। उन्होंने तो दंगे और फसाद के नाम पर, मेरे भाइयों, लोगों को जिहाद के नाम पर धोखा दे रखा है। जिहाद के नाम पर क्या है, दंगे और फसाद करने के लिए, और ट्रेनिंग, और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर तीरंदाजी के मुकाबले, और इसके मुकाबले, और इसकी ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग, और साथ साथ में जिस्मानी मजबूती के लिए। मैं नहीं कहता जिस्मानी मजबूती नहीं होनी चाहिए,
होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अला इन्नल कुव्वत फिर रमी, अला इन्नल कुव्वत फिर रमी। इसमें शक नहीं है कि ताकत व कुव्वत तीरंदाजी में है। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ। एक ताकतवर मोमिन एक कमजोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा प्यारा है और बेहतर है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये तालीम और तरबियत के साथ जो खल्त मल्त किया जा रहा है और दीन की तालीम का तकद्दुस जो खेल तमाशे के नाम से बर्बाद करने की बात की जा रही है, भला इसकी क्या गुंजाइश है? ये हमारे असलाफ का तरीका है। आपका इज्तिहाद, आपकी अपनी अकल, आपका अपना क़ियास क्या कहता है वो अपने सामने रखें और ये देखिए हमारे असलाफ का तरीका क्या था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो क़ियास करके बैठ जाएं। इख्वानियों, सुरूरियों के बारे में ख़ास तौर पर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और जो लोग इसकी जद में हैं, मुतासिर हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये तरीका, उन्हें भाता है ये तरीका, खेल कूद में इल्मी बातें फिल्मी अंदाज में, क्या कहते हैं लोग, इल्मी बातें फिल्मी अंदाज में पेश करो। ये कहाँ से आया है मेरे भाइयों? याद रखें, ये बात बड़ी ख़तरनाक है। ये हमारे असलाफ का तरीका है। जैसी नीयत थी वैसा ही, जैसे इखलास था वैसे ही वो इल्म से भी लैस हो गए। और आज जैसी नीयत है, जैसी सोच है, जितना इखलास है और जैसा हदफ और मकसद है, उसी एतबार से हमारी भी हालत है और हमारे समाज और हमारे मुल्क और वतन की भी, और हमारी दावत और तालीम तरबियत के मैदान की भी हालत। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में आपके हमारे रहनी चाहिए। तो सूरत हाल यही है कुछ कि लोग ये माहौल बनाना चाहते हैं। भाई आपको वर्जिश कराना है, आप कराइए बिलाशुबा। खेलना, जिस खेल से जिस्मानी मजबूती हो, नमाज ज़ाये ना हो और ज़बान पर कंट्रोल रहे, दीन और शरीयत की कोई मुखालफत ना हो, जायज़। आप जिस्मानी मजबूती के लिए यकीनन आप कोशिश करें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है कि तालीम और तरबियत की मजलिस को खेल तमाशे की मजलिस बना दी जाए, तालीम और तरबियत की मजलिस को हंसी और कहकहे की मजलिस बना दिया जाए, कॉमेडी की मजलिस बना दी जाए। इसकी क्या गुंजाइश अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर? मेरे भाइयों, हालत यही हो गई है कि आज इसी ट्रेंड पर बहुत सारे है ना तलबा, बहुत सारे खुतबा, लेक्चरर लोग इसी पर रास्ते पर जा रहे हैं कि इससे लोगों की है ना मकबूलियत मिलती है, लोगों में ज़्यादा चर्चा होता है, लोग ढूंढते हैं, पसंद करते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इसी रास्ते पर लोग चल रहे हैं, हंसाना, खिलखिलाना, इसकी कोशिश करते हैं। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि बात किसकी है मेरे भाइयों? इमाम सुफियान बिन सईद बिन मसरूक अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। अच्छा देखिए उन्होंने क्या कहा था, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा देखो अच्छी तरह से। अगर ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इल्म की मजलिस में खेल तमाशा, हंसी मजाक, कहकहा अगर ये सब लगाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कहते हैं फतजमदा अल कुलूबु औ फतमुज्जहुल कुलूबु। इसका नतीजा क्या निकलेगा? कहते हैं या तो अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, हंसी खेल तमाशे से अगर इल्म की मजलिसों को नहीं बचाया जाएगा, नहीं महफूज रखा जाएगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नंबर 1 क्या कहा? फतजमदल कुलूब, दिल जम जाएंगे। दिल क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। यानी क्या मतलब? सख्त हो जाएंगे। वो इल्म दिल के अंदर जगह नहीं पा सकेगा, इल्म दिल के अंदर जगह नहीं पाएगा। ऐसे भी हम जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था कि हंसो मत, हंसो कम, रो ज्यादा। अगर कसरत से हंसोगे, ज्यादा हंसोगे, फ़इन्न कसरत अज़्ज़ाहिक तुमीतुल कुलूब। ज्यादा हंसना दिलों को क्या कर देता है? मुर्दा बना देता है। फलयज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्हें चाहिए कि हंसे कम, रोएं ज्यादा। याद रखें ये है मसला। तो क्या कहते हैं? फतजमदल कुलूब। अगर ये सब खेल तमाशा और हंसी कहकहा है ना, ये सब अगर रहेगा इल्म की मजलिसों में, तो क्या होगा? क्या होगा? दिल जम जाएंगे। दूसरा लफ्ज क्या है? औ फतमुज्जहुल कुलूब, या फिर दिल उस इल्म को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तुम सीखोगे, हासिल करोगे, लेकिन हंसते खेलते कहकहे लगा करके तमाशा करते हुए, ये करते हुए अगर इल्म हासिल करोगे तो दिल उस इल्म को अंदर नहीं बाकी रखेगा, निकाल करके क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। और मज्जा या मुज्जो के माने क्या होते हैं? मज्जा या मुज्जो के माने कुल्ली करने के होते हैं। आदमी कुल्ली करता है, मुंह के अंदर पानी रहता है और उसको मुंह के अंदर हिलाता है, हरकत देता है, उसके बाद क्या करता है? उस पानी को फेंक देता है बाहर तेजी के साथ।
उसी को कहते हैं मज्ज यमुज्जु फतमुज्जहल कुलूब। क्या हो जाएगा नतीजा इसका? दिल उस इल्म को जो तुम सीखना चाह रहे हो उसको क्या करेगा? निकाल के बाहर फेंक दे। ये अंजाम होगा, ये नतीजा होगा मेरे भाई। अच्छा जनाब, ये देखिए, अब ये दिल जम जाएंगे या दिल इल्म को निकाल करके क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। अब आप देखिए, इमाम सुफियान सौरी चोटी के इमाम मुहद्दिस हैं कि नहीं, वो क्या कहते हैं? ये खेल तमाशे और कॉमेडी का नतीजा क्या निकलेगा? दिल जम जाएंगे, इल्म अंदर नहीं जाएगा, और दिल के अंदर इल्म जाएगा तो दिल इल्म को निकाल के क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। लेकिन आज के दौर में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि खेल के साथ, कॉमेडी के साथ, इंजॉयमेंट के साथ और कुछ है ना इंटरटेनमेंट के साथ अगर इल्म हासिल करते हैं तो ज़रा तबीयत में फ़रहत आती है और उससे बोरियत ख़त्म होती है, उकताहट ख़त्म होती है। यानी ऐसे ही जैसे लोगों ने कॉमेडी की मजलिसें बना रखी हैं, कहे लगाना, जैसे लोगों ने मुशायरों की मजलिसें बना रखी हैं, वैसे ही इस इल्म की मजलिस भी, कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, हदीस का इल्म, अकीदे का इल्म, मनहज का इल्म, इस इल्म की मजलिस को भी लोगों ने क्या बना रखा है? बिल्कुल वैसे ही। यह है इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। हमने अर्ज किया पहले ही मेरे भाइयों अजीजों कि इमाम सुफियान सौरी की बातें पढ़ने से ऐसा लगता है कि आजकल के हालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल आइए उसके बाद 173 नंबर का कौल क्या है देखिए। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान युकालु, कहा जाता था। कौन कहता था? या तो उनके दौर के उलमा मुहद्दिसीन कहते रहे होंगे, या उनके पहले के दौर के ताबीन के दौर के उलमा मुहद्दिसीन कहते रहे होंगे। क्या कहा जाता था? देखिए, अव्वलुल इल्मि सम्तु वस्सानिल इस्तिमाउ लहु व हिफ्ज़ुहु वस्सालिसुल अमलु बिही वर्राबिउ नशरुहु व तालीमुहु। ये देखिए 4 अल्फाज। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तलबा को इन 4 नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। नंबर 1 कहते हैं अव्वलुल इल्मि सम्तु, इल्म का पहला दर्जा क्या है? खामोशी अख्तियार करना। इल्म का आगाज कहां से होता है? चुप रहने से। आज कोई चुप रहना चाहता ही? हर आदमी बोलना चाहता है, सीखने से पहले बोलना चाहता है, और लोग चुप रहना नहीं सीखते, बोलना सीखते हैं। इल्म की शुरुआत कहां से होती है? खामोशी से, चुप रहने। चुप रहो, उस्ताद की सुनो, आलिम की सुनो, मुदर्रिस की सुनो, उस्ताद की सुनो। तो इल्म का पहला दर्जा क्या है? अल इल्मु अव्वलुल इल्मि सम्त। इल्म का आगाज कहां से होता है? खामोशी से। वस्सानिल इस्तिमाउ लहु, दूसरा दर्जा क्या है? एकदम गौर से सुनना। भाई आदमी दोनों काम साथ में नहीं कर सकता, या तो बोलेगा या तो सुनेगा। अगर बोलेगा तो सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो बोलेगा नहीं। जरूरी है कि क्या करे? वो बगौर सुने। इस्तिमा कहा, एक है अस्समा और एक क्या है? अल इस्तिमा। दोनों में फर्क यह है कि समा आम समात को कहते हैं और इस्तिमा किसे कहते हैं? गौर से सुनना। जैसे इज्तिमा का मतलब होता है किसी मकसद के लिए जमा होना। इज्तिमा के माने क्या होते हैं? खास मकसद के लिए जमा होना, खास टारगेट के लिए। कोई हदफ है, कोई मकसद है, कोई मंसूबा है, उसके लिए जमा होने को ऐसे ही इज्तिमा। ऐसे इस्तिमा के माने होते हैं बगौर सुनना। वह हिफ्ज़ुहु, साथ साथ में क्या है? सुनना, और सुन करके साथ साथ में क्या करना? उसको बाई हार्ट करना। उसे क्या करना? उसे याद करना। और बाद उलमा ने इसको तीसरे नंबर पर गिना है। अच्छी तरह गौर से सुनना, और सुनने के बाद तीसरे नंबर पर क्या करना? उसको याद करना। फिर तीसरे नंबर को चौथा नंबर, चौथे नंबर को 5वां नंबर लिखा है। लेकिन यहां पर सुनना गौर से और उसको याद करना, क्योंकि जितना गौर से सुना जाएगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? बाई हार्ट होगा, अजबर होगा। आधा गौर से सुन लेना इल्म है, गौर से सुन लेना आधा क्या है? इल्म को महफूज कर लेना है। नंबर 3 अल अमलु बिही, उसको सुन लिया, याद कर लिया, उसके बाद अगला मरहला क्या है? उस पर अमल करना, उस पर अमल करना। नंबर 4 नशरुहु व तालीमुहु, उसको फैलाना और उसको दूसरों को सिखाना। ये हमारे असलाफ का तरीका था। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं कि हमारे उलमा ये कहा करते थे, तो सबसे पहला इल्म कहाँ से शुरू होता भाई? खामोश रहने से। आज हालत यह है कि चुप रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तालिबे इल्म बनने चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, इल्ला मन रहिमल्लाह। वरना हर आदमी चाहता है कि सुने बाद में, खामोश रहे बाद में, सुने बाद में, सीखे बाद में, पहले क्या करे? पहले बोले। लोग पहले दाई बनना चाहते हैं, लोग पहले सिखाने वाला बनना चाहते हैं। लोगों को पहले स्टेज चाहिए, मिंबर चाहिए,
लोगों को पहले माइक चाहिए, सीखना नहीं चाहते, चुप नहीं रहना चाहते। इमाम सुफियान सौरी फरमा रहे हैं कि सबसे पहले तो आदमी को चुप रहना है और चुप रहना सीखना चाहिए। यह हमें सीखना है कि हमारे इल्म की शुरुआत कहां से होती है? चुप रहने से होती है, खामोशी से। देखा, और आज ट्रेनिंग किसकी दी जा रही? बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही। इल्म नहीं है, उसूल नहीं है, दलाइल का पता नहीं, हलाल और हराम का पता नहीं, ना कोई उस्तादी है ना कुछ भी, लेकिन ट्रेनिंग किसकी है? बोलना आपको आना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होकर के 2 लफ्ज बोलो, कम से कम अनाउंसमेंट तो करो। यह हालत हो गई है। लोगों को इल्म की बुनियाद नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को तकरीर करना सिखाया जा रहा है। लोगों को तकरीर करना, बोलना सिखाया जा रहा है। बोलेगा बाद में, कम बोलेगा ज्यादा बोलेगा बात की बात है, पहले क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए, इल्म की गहराई होनी चाहिए। ये बात बहुत बुनियादी है, अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए मेरे भाई? शुरुआत खामोशी से होनी चाहिए। तो ये है मसला। उसके बाद क्या कहा? दूसरा, गौर से सुनना और उसको याद करना। तीसरा क्या कहा? उस पर अमल करना। अब ये सब अगर आप देखने जाएंगे, बहुत बड़ा मसला है। इन मेयारों पर आमतौर पर लोग उतरते नहीं हैं। चौथा मरहला क्या है? अब चौथे नंबर पर ये खामोश रहा, गौर से सुना, याद किया, अमल किया। अब उसके बाद चौथे नंबर पर क्या करना उसको? अब उसे लोगों को बतलाइए, लोगों को बताइए, उसको फैलाइए, लोगों को सिखाइए, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सिखा रहा है। नशर करना और उसकी तालीम, ये है चौथा मरहला। लेकिन चौथा मरहला ये हमारे असलाफ के दौर में था। आज के दौर में क्या है? ये चौथा काम पहले नंबर, चौथा काम कब करते हैं लोग? पहले नंबर पर करते हैं। सिखाना, तालीम देना। वो दाई पहले है, लेक्चरर पहले है, उसको अकीदे की बुनियाद का पता नहीं है, हत्ता कि उसको नाजरा कुरान पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन लेक्चर उसके 200 कंट्रीज में होते हैं। कितनी पस्ती है मेरे भाइयों, माफ करना मुझे, किस कदर जिल्लत है, ये पस्ती है इल्म की। हालत ये हो गई है, लेक्चरर पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उसका वो लेक्चरर के नाम से जाना जाता है, और उसके लेक्चर्स और तकरीरें पूरी दुनिया में, लेकिन नाजरा कुरान भी पढ़ना उसको नहीं आता, अकीदे का पंफलेट भी नहीं पढ़ा, अकीदे की बुनियादी किताब को भी नहीं पढ़ा, उसूल का लफ्ज भी नहीं जानता। यह हालत है। तो पहला जो काम है उसको तो कोई जल्दी मानता नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, और जो काम चौथे नंबर पर आता है उसको पहले नंबर पर करना चाहते हैं। ये आज के दौर की ट्रेजिडी, अलमिया है मेरे भाइयों, और आगे के हालात तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसके बाद इमाम लैस बिन साद अल फहमी अल मिस्री, मिस्र के चोटी के इमाम, इमाम लैस बिन साद अल फहमी अल मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह, इनका देखिए, इनके 1-2 अक़वाल हैं। इनका एक कौल है, कहते हैं तअल्लमुल हिल्म क़ब्ल अल अमल, तअल्लमुल हिल्म क़ब्ल अल इल्म, इल्म से पहले हिल्म सीखो। इल्म से पहले क्या सीखो? हिल्म सीखो। हिल्म के माने क्या होते हैं? सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, कंट्रोल, ज़ब्त, ये पहले सीखो। इल्म कब सीखना? बाद, इससे पहले बात आ चुकी है, इससे पहले बात आ चुकी है। इमाम किसने कहा था मेरे भाइयों? इमाम सुफियान सौरी से पहले इमाम, आपके सामने बात आई थी, यहया बिन सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात कही थी, और उनसे पहले और भी सलफ ने कही है। तो बुनियादी चीज़ क्या होनी चाहिए मेरे भाइयों? इल्म सीखने से पहले हिल्म सीखो, सब्र, ज़ब्त, कंट्रोल सीखो। कंट्रोल के अंदर ये बात भी शामिल है कि हम जल्दी ना करें, बोलने की जल्दी ना करें, लिखने की जल्दी ना करें, सिखाने की जल्दी ना करें, लेक्चरर बनने की जल्दी ना करें, है ना, मुफ्ती बनने की जल्दी ना करें, खतीब और मुदर्रिस बनने की जल्दी ना करें, बल्कि तहम्मुल से काम लें, सीखें, इल्म हासिल करें, मजबूती हासिल करें इल्म के अंदर। जब उसकी अहलियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी भी बारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगी। तो कहते हैं इल्म से पहले हिल्म सीखो। लेकिन आज सूरत हाल तो ये है, हिल्म कहाँ है? हिल्म कहाँ है? और मैं अगर एक नुक्ते पर और अगर थोड़ी सी बात कह दूँ तो मैं समझता हूँ कि बेजा नहीं होगा। हिल्म का मामला यहाँ भी आप जान लें कि इल्म होते हुए हिल्म अगर नहीं होता है तो नतीजा क्या निकलता है? अगर किसी मसले में उलमा का आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो आदमी के पास इल्म है भी लेकिन हिल्म नहीं है, तो वो इंतकाम के जज्बे से भर जाता है, उसकी ज़बान गंदी हो जाती है और वो इल्म और सलीके से बात करना गवारा नहीं करता, मीडिया पर इंतकाम लेना शुरू कर देता है, गालियाँ देता है, ओछे अल्फाज इस्तेमाल करता है,
शख्सियत को कंडम करने की कोशिश करता है। ये हालत हो गई है। अगर इल्म के पहले इल्म आ जाए तो शायद ये नौबत कभी ना आए। बड़े बड़े मसाइल में सलफ़ के इख्तलाफात हुए, लेकिन कभी ज़बान कंट्रोल से बाहर उलमा के ख़िलाफ़ नहीं गई। लेकिन अफसोस ये है कि आदमी के यहाँ जब सब्र नहीं है, ज़ब्त नहीं है, अदब नहीं है, सलीक़ा नहीं है, एहतराम नहीं है, इल्म कितना भी ज़्यादा हो जाए, अगर इल्म ना हो, अदब ना हो, तो नौबत कहाँ आ जाती है? फिर इंसान नफ्स परस्त हो जाता है और फिर उसके बाद उसे नहीं दिखाई देता। मीडिया के दोष पर बैठकर क्या छोटा क्या बड़ा सब के खिलाफ बदज़बानियाँ करना उसके लिए आम सी बात हो जाती है और उसको वो अपनी शान और अपनी फ़ख्र समझने लगता है। ये सूरत हाल है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। तो खुलासे कलाम ये है कि हिल्म की ज़रूरत अगर इमाम लैस बिन साद फ़हमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थी, हिल्म की ज़रूरत इल्म से पहले, तो आज के दौर में तकरीबन 1300, 1350, 1400 साल के बाद हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अखाड़ा है, जिसको जो समझ में आए बोले लिखे, कोई कंट्रोल नहीं है। तो आज हिल्म की कितनी ज़रूरत, बुर्दबारी, तहम्मुल और सब्र व ज़ब्त, इसकी कितनी सख्त ज़रूरत है। उसके बाद देखिए एक दो कौल और बाकी बचे हैं, मैं इख्तिसार के साथ उसे ख़त्म कर देता हूँ। इमाम खालिद बिन सफ़वान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, खालिद बिन सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह, इसमें क्या है देखिए, कहते हैं इज़ा राअयत मुहद्दिसन युहद्दिसु हदीसन क़द समिअतहु औ युख़बिरु ख़बरन क़द अलिमतहु फ़ला तुशारिकुहु फ़ीहि हिर्सन अला अन तुअलिम मन हदरक अन्नका क़द अलिमतहु फ़इन्न ज़ालिका ख़िफ़्फ़तुन व सूअ अदब। अल्लाहु अकबर। बड़ी अजीब व गरीब बात है, बड़ी अज़ीमुश्शान बात है, और इसको बहुत सारे अइम्मा ने अपनी किताबों के अंदर नकल किया है। उसी में इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह अश्शरीआ के अंदर भी इसको नकल किया है। मेरे भाइयों क्या कहते हैं, जब तुम किसी मुहद्दिस को देखो कि हदीस बयान कर रहा है, अच्छी तरह सुनना। आज के दौर में कोई आलिम कोई बात बयान कर रहा है, कोई मसला बयान कर रहा है, तो जब तुम किसी मुहद्दिस को देखो कि कोई हदीस बयान कर रहा है जिसको तुम सुन चुके हो, कोई हदीस बयान कर रहा है जिसको आपने सुन लिया है, आपका सुना हुआ है, आपको मालूम है, या कोई बात कोई खबर दे रहा है और वो खबर से मुराद वही हदीस ही है, अल्लाह के नबी की खबर, अल्लाह के नबी की बात बयान कर रहा है, क़द अलिमतहु, आपको वो हदीस पहले से क्या है, मालूम है। कहते हैं फ़ला तुशारिकुहु फ़ीहि, अब अगर तुम उसके अंदर शरीक नहीं होगे, उसकी मजलिस में नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे, नहीं सुनोगे, ये कहोगे कि क्या बोलता है, सुना हुआ है, क्या बोलेगा मालूम है, क्या तकरीर करेगा सुना हुआ है। अगर तुम ऐसा करोगे, किसी मुहद्दिस की हदीस की मजलिस में नहीं बैठोगे, किसी सुन्नत की मजलिस में नहीं बैठोगे सीखने के लिए, और ये जाहिर करोगे कि ये तो मुझे मालूम है, अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें मालूम है और तुम लोगों को ये जाहिर करना चाहोगे, लोगों के सामने, अपने माहौल में, अपनी झुरमुट में, अपने साथियों के बीच में ये जाहिर करना चाहोगे कि मुझे उसमें जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे उस मजलिस में शरीक होने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो मालूम है, सुन चुका हूँ, मुझे इल्म है। कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे फ़इन्न ज़ालिका ख़िफ़्फ़तुन व सूअ अदब, तो ये बहुत हल्कापन की बात होगी और बेअदबी की बात होगी। कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। उलमा तो उलमा, तलबा तो तलबा, वो जो ब्रादर्स हैं जिनका मबलगे इल्म चंद पंफलेट तक फैला हुआ, चंद तकरीरों तक फैला हुआ है, सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ सुनने सुनाने या कुछ हफ्ता रोज़ा 15 रोज़ा और महीने 2 महीने 6 महीने की तालीम सुनने सुनाने से ताल्लुक़ रखता है, इतना ही है। ऐसे लोग भी बड़े बड़े उलमा की मजलिसों में इल्म हासिल करने के लिए बैठना गवारा नहीं करते। उन्हें अपनी तौहीन लगती है कि मेरे चाहने वाले क्या सोचेंगे। ये देखो, इतना बड़ा मशहूर आदमी है, हमारा उस्ताद है और हम हज़ारों लोग इनको फॉलो करते हैं, ये देखो फलां की मजलिस में जाकर के बैठता है, शागिर्दी अख्तियार करता है। ये सूरत हाल हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ पर साफ क्या कहते हैं, इमाम खालिद बिन सफ़वान बयान करते हैं, कहते हैं कि किसी मुहद्दिस की हदीस आपको मालूम है तब भी, आपको मालूम है तब भी आपको क्या करना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म मुजावलत का नाम है, तकरार का नाम, मुमारसत का नाम है, 1 2 10 20 बार, और वो सब अबवाब आएंगे आगे। इस आपके किताब के अंदर वो बाब भी आएगा कि इल्म हासिल करने वाले को इल्म का मुज़ाकरा कितनी बार करना चाहिए। यहाँ
मामला क्या हो गया? अरे मुझे मालूम है क्या बयान कर रहा है, मुझे मालूम है कौन सी हदीस बयान करेगा, मुझे मालूम है इस टॉपिक में क्या बोलेगा, मुझे नहीं सुनना है। इस तरह की बातें कर अगर कोई आदमी इसलिए काम करे तो लोगों को साबित करे कि मुझे सब मालूम है, तो ये क्या है? खिफ़त है, हल्कापन है, गिरावट है, पस्ती है और बेअदबी है। और ये खालिद बिन सफ़वान की बात है। मुझे हज़रत अता इब्न अबी रिबाह की बात याद आती है। हज़रत अता इब्न अबी रिबाह, यहाँ नहीं उनके कौल का जिक्र नहीं है, हज़रत इमाम अता मशहूर ताबई है ना, अता इब्न अबी रिबाह, वो क्या बयान करते हैं? कहते हैं कि मुझे कोई छोटा साहब इल्म भी कोई हदीस बयान करता है, कोई हदीस बयान करता है, मैं उसकी बात को इतने तवज्जो से सुनता हूँ कि ऐसे लगता है जैसे आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी वो बात नहीं सुनी है, पहली बार सुन रहा हूँ। हालांकि वो बात मैंने उस वक्त से सुन रखी है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते हैं अता बिन अबी रिबाह? कहते हैं मुझे कोई साहिब इल्म कोई बात बयान करता है, कोई मसला बतलाता है, कोई हदीस सुनाता है, तो मैं उसकी बात को इतने गौर से सुनता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ, सुना हुआ है, जाना हुआ याद है मुझे, उसके बावजूद मैं इतनी तवज्जो से और इतने एहतिमाम से सुनता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं उसे ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। हालांकि वो बात मैंने उस बोलने वाले के पैदा होने से पहले से सुन रखा है। समझ रहे? और बाज़ रिवायतों में अल्फाज क्या मालूम है? बाज़ रिवायतों में कि उस बात को मैं उस वक्त से सुना हूँ, जानता हूँ, जब इसके वालिदैन अभी इकट्ठा भी नहीं हुए थे, यानी माँ बाप अभी रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़े भी नहीं थे, तब से मैं जानता हूँ उस हदीस। लेकिन इल्म की कदर है, इल्म की क्या है? कदर है, इल्म का मकाम है। कोई गाना तो नहीं है कि छोड़ दो, कोई मुशायरा तो नहीं है कि नज़रअंदाज कर दो, कोई कॉमेडी की मजलिस तो नहीं नज़रअंदाज कर दो। क्या मजलिस है वो? इल्म हदीस की मजलिस है, इल्म की बात बयान की जा रही है, इसलिए उसे इतने एहतिमाम से सुनो। अदब का तरीका यह है कि उसे एहतिमाम से सुनो, ऐसा लगे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, उसके बाद एक आखिरी बात आपके सामने है, और आज मैं दर्स मुख्तसरन ख़त्म कर रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम की वजह से, इसलिए मैं मादरत खा हूँ। और यहाँ पर ये आज हमारा ये बाब जो है, फसल जो है, वो बहरहाल तमाम भी हो रहा है, मुकम्मल भी हो रहा है इंशाअल्लाह तबारक ताला। इसके बाद अगला बाब शुरू हो रहा है, जिसे इंशाअल्लाह तबारक ताला फसल नंबर 13 यानी 13वां चैप्टर शुरू होगा, जिसे हम इंशाअल्लाह अगली मजलिस में आपके सामने पेश करेंगे। उसमें ये बात आपके सामने आएगी कि इल्म सीखने सिखाने के बारे में वक्त की कितनी कीमत थी हमारे असलाफ के यहाँ। हमारे असलाफ के यहाँ वक्त को कितना ज़्यादा एहतिकाम में लाया जाता था, फ़ायदा उठाया जाता था, इसका तज़किरा आपके सामने आएगा। हज्जाज बिन अरतात रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी कौल हज्जाज बिन अरतात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते इन्ना अहदकुम इला अदबिन हसनिन अहवजु मिन्हु इला 50 हदीसन। इस तरह की बातें इससे पहले आ चुकी हैं। कह रहे हैं यकीनन तुम में का कोई आदमी अच्छे अदब का इतना मोहताज है, ज़रूरतमंद है, इतना मोहताज है किसका? अच्छे अदब का, हुस्ने अदब का, हुस्ने अखलाक का, अच्छे रहन सहन, अच्छी बातचीत, अच्छे सलीके का इतना मोहताज है कि उतना 50 हदीसों का मोहताज नहीं है। यानी 50 हदीसों की हाजत से बढ़ करके कौन सी हाजत है? अदब सीख लेने की हाजत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ? क्या कहा साफ साफ? अहवजु मिन्हु इला 50 हदीसन, यानी 50 हदीसों की जिसको ज़रूरत हो, ऐसा समझो कि उससे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? वो अच्छा अदब सीखे, अच्छा सलीका सीखे, पढ़ाए तब भी, पढ़े तब भी, बोले तब भी, है ना, रहन सहन, मामलात, मजलिस में, मजलिस तालीम में, मजलिस ताल्लुम में, उस्ताद के साथ, तालिब इल्म के साथ, हाज़रीन के साथ, सामीन के साथ, मुखातबीन के साथ, हर जगह क्या होना चाहिए? उसका अदब, उसका सलीका, उसका तौर तरीक़ा, उसका लबो लहजा, उसका रहन सहन, तमाम चीज़ें, उसकी ज़बान, उसका कलम है कि तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए? अदब के मेरे भाइयों दायरे में ढली रहनी चाहिए। ये इमाम हज्जाज बिन अरतात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम इला अदबिन हसनिन अहवजु मिन्हु इला 50 हदीसन, यकीनन तुम में से एक शख्स को 50 हदीसों से ज़्यादा अच्छे अदब व अखलाक की ज़रूरत है। 50 हदीस ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? अच्छे अदब व अखलाक की ज़रूरत है। एक आदमी के पास 50 हदीसें, 100 हदीसें याद कर रखा, 200 हदीसें याद रखा है, लेकिन क्या है वो? बदज़बान, बदसलीका, बदअखलाक, क्या फ़ायदा हो? तो ये है, हमें ये चंद बातें नसीहत की हैं,
हमारे असलाफ ने सिखाई हैं, बतलाई हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को, जो यहाँ हाजिर हैं वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी, और जो बहरहाल इसके सिलसिले से चैनल वगैरह के ज़रिए से जुड़े हुए हैं वो भी, अल्लाह ताला सबों को इन बातों को समझने की, अमल करने की, बरतने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक़ीदा व सुन्नत में सलफ़ उम्मत से वाबस्तगी की हमेशा तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।